भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा से ही एक संवेदनशील विषय रहा है। ये ऐसा रिश्ता है जो नफरत, दुश्मनी और कभी-कभी नाटकीय से भरा होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और दुस्साहस करने की कोशिश की। यह घटना उस समय की है जब पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं को तोड़ने और अपनी ताकत दिखाने के लिए एक चाल चली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह कदम उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। भारत ने न केवल इस चाल को विफल किया, बल्कि पाकिस्तान के एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को भी आसमान से गिरा दिया। यह घटना भारतीय वायुसेना की ताकत और पाकिस्तान की नाकामयाब की कहानी है। उस सुबह का सूरज कुछ अलग ही संदेश लेकर आया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तान अपनी वायुसेना को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों को सीमा पर तैनात करने का फैसला किया था ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और उनकी कड़ी निगरानी ने पाकिस्तान की इस चाल को पहले ही भांप लिया। भारतीय वायुसेना को तुरंत सतर्क किया गया। सभी पायलटों को अपने लड़ाकू विमानों के साथ तैयार रहने का आदेश दिया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी योजना को अंजाम देने लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने सबसे अच्छे पायलटों और अत्याधुनिक विमानों को चुना। उनकी योजना यह थी कि वे भारत की सीमा में घुसकर वहां कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे और भारत को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, भारतीय वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारतीय लड़ाकू विमान हवा में तैनात हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के विमानों को घेर लिया। यह दृश्य आसमान में एक रोमांचक मुकाबले का था। दोनों देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे के सामने थे। यह केवल एक मुकाबला नहीं था, बल्कि यह ताकत, तय ताया तकनीक और साहस का प्रदर्शन था। पाकिस्तान के पायलट इस स्थिति को संभालने में नाकाम रहे। उन्होंने अपने विमान को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय पायलटों ने अपने और अनुभव का परिचय देते हुए पाकिस्तान के विमानों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने न केवल पाकिस्तान के विमानों को रोका, बल्कि उनमें से एक विमान को मार गिराया। यह घटना एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। पाकिस्तान का वह लड़ाकू विमान जिसे भारतीय वायुसेना ने गिराया, उसकी तकनीक और डिजाइन में बहुत उन्नत था, लेकिन भारत की रणनीति और उसके पायलटों की बहादुरी ने इसे निष्प्रभावी कर दिया। इस घटना ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं और अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उन्होंने भारत पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन उनके पास इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। पूरी दुनिया ने भारत की इस कार्रवाई की सराहना की। भारत ने यह दिखा दिया कि वह न केवल एक जिम्मेदार देश है, बल्कि एक ताकतवर देश भी है, जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी कदम को उठाने से पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान के लिए यह घटना एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनी। उनके पायलटों और वायुसेना की विफलता ने उनकी रणनीति को पूरी तरह से विफल कर दिया। इसके साथ ही उनके विमान की गिरावट ने उनकी तकनीकी क्षमताओं पर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत, कौशल और रणनीति से पूरे विश्व को प्रभावित किया। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को और भी तनावपूर्ण बना दिया। पाकिस्तान ने अपनी इस हार को छुपाने के लिए और भी कई चालें चली, लेकिन वे सभी नाकाम रही। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी प्रकार की धमकी या उकसावे को सहन नहीं करेगा। उसने यह साबित कर दिया कि उसकी सुरक्षा और उसकी सीमाओं का सम्मान उसकी प्राथमिकता है। भारतीय वायुसेना के पायलटों की इस बहादुरी की कहानी हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बन गई। उन्होंने दिखा दिया कि भारत न केवल एक उभरती हुई शक्ति है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी इस बहादुरी की कहानी न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में गूंज उठी।
यह घटना केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का एक और तनावपूर्ण नहीं थी। यह उस संघर्ष की कहानी थी जिसने यह दिखा दिया कि साहस, तकनीक और रणनीति के बल पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यह उस संकल्प की कहानी थी जिसने भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित किया। इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने पायलटों और उनकी बहादुरी को सम्मानित किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हर भारतीय को यह महसूस कराया कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। यह कहानी केवल एक घटना की नहीं थी, बल्कि यह उस संकल्प और साहस की कहानी थी जिसने भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास साहस, संकल्प और रणनीति हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा और हमारा सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के सैन्य बलों की ताकत और सामर्थ्य दुनिया में अद्वितीय है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना न केवल अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है, बल्कि आधुनिक तकनीक और रणनीतिक सोच में भी अग्रणी है। भारतीय सैन्य बलों ने हर बार यह साबित किया है कि वे केवल सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक नहीं हैं, बल्कि देश की शान, सम्मान और स्वतंत्रता के संरक्षक हैं। भारतीय वायुसेना, जिसका नाम इस घटना के साथ और भी ऊंचा हो गया, दुनिया की सबसे आधुनिक और सक्षम वायुसेनाओं में से एक है। इसके पास न केवल उन्नत लड़ाकू विमान है, बल्कि उसमें कार्यरत पायलट और तकनीशियन भी असाधारण कौशल के धनी है। राफेल, सुखोई मिराज 2000 जैसे विमानों के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत और भी बढ़ गई है। साथ ही स्वदेशी विमान तेजस ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारतीय सेना ने भी हर बार यह साबित किया है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वह हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहती है। कारगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी और कुशलता से दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। भारत के सैनिक अपने प्रशिक्षण, अनुशासन और जज्बे के लिए जाने जाते हैं। उनकी देशभक्ति और साहस की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है। भारतीय नौसेना भी किसी से कम नहीं है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति के साथ भारतीय नौसेना ने यह सुनिश्चित किया है कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा हर हाल में बनी रहे। भारत की परमाणु पनडुब्बी अरिहंत और विमान वाहक पोत विक्रमादित्य जैसी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारतीय नौसेना दुनिया के सबसे ताकतवर नौसैनिक बलों में से एक है। भारत की रक्षा प्रणाली का एक और मजबूत पक्ष है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नन ओन ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थान ने स्वदेशी तकनीक के बल पर भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। मिसाइल तकनीक में भारत ने जो प्रगति की है वह अभूतपूर्व है। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारतीय सैन्य बलों की ताकत को और बढ़ाती है। इस घटना ने केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सैन्य बलों की रणनीति शक्ति और क्षमता को भी प्रदर्शित किया। भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि हर मोर्चे पर सक्षम है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के सैनिक दुनिया के सबसे साहसी, प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिकों में गिने जाते हैं। भारतीय सैन्य बल केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने और मानवता की सेवा करने के लिए भी जाने जाते हैं। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान देने वालों में से एक है। उनके प्रयासों ने पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। भारत का रक्षा बजट भी अब दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि हमारे सैन्य बलों के पास सबसे उन्नत उपकरण और संसाधन हो। मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण में जो प्रगति हो रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता भी बन गया है। इस घटना ने भारत के सैन्य बलों की ताकत को न केवल हमारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में उजागर किया। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे सैनिक हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी यह माधुरी और समर्पण हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना बच भर देता है।
और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पीओके पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन बीती रात से शुरू हुआ था और आज सुबह तक भारतीय सेना ने पीओके के कई अहम इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की चुनौती का डटकर सामना किया और पूरी मजबूती से अपनी रणनीति को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन को लेकर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है और यह कदम लंबे समय से पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों का जवाब है। इस घटनाक्रम पर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। भारत में जनता के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में जश्न मनाने की खबरें भी आ रही हैं। इस पूरे ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 14 फरवरी को देश के लिए ब्लैक डे के रूप में याद रखा गया था। पुलवामा हमले के बाद से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को और सख्त कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि पुलवामा के शहीदों का बदला लेने के लिए सरकार ने एक विस्तृत और मजबूत योजना पहले ही तैयार कर ली थी। सूत्रों का कहना है कि यह पूरा ऑपरेशन उसी योजना का हिस्सा था जिसे पुलवामा हमले के बाद से अंजाम देने की तैयारियां की जा रही थीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भी संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ है। उन्होंने सेना के जवानों की बहादुरी की तारीफ की और पूरे देश को उनके साथ खड़े रहने का आह्वान किया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के इस कदम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन दिया है, जबकि पाकिस्तान को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि भारत ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तीनों सेनाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संभावित हमले या उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। खबर है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं। उन्हें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आतंकी गतिविधि की सटीक जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पुलवामा के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह हर जरूरी कदम उठाएगा। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत की हर रणनीतिक गतिविधि और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से जुड़ी खबरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संसद से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए पुलवामा हमले को लेकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। संसद में अपना संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, पुलवामा का हमला मेरे दिल पर एक गहरा घाव है। शहीद हुए जवानों का दर्द आज भी मुझे सोने नहीं देता। यह वो घटना है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलवामा हमले का बदला लेना उनका व्यक्तिगत संकल्प है। उन्होंने संसद में स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने देश से वादा किया था कि इस हमले के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। मैं भरोसा दिलाता हूं कि हम जल्द ही इस दुश्मनी का अंत करेंगे। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। है प्रधानमंत्री के इस भावुक संबोधन के दौरान पूरा सदन गमगीन हो गया। कई सांसदों की आंखों में भी आंसू देखे गए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाए हैं और देशवासियों को जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यह भी कहा कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इस लड़ाई में एकजुट होकर खड़ा रहे। यह लड़ाई केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ हमारी नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पुलवामा हमले के बाद से लेकर अब तक भारत के कड़े रुख और सैन्य तैयारियों पर प्रधानमंत्री का यह संबोधन एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। हम इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में भारी दहशत का माहौल है। भारत की सेना द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और उनके आक्रामक रुख को देखते हुए कई आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के इलाकों से भाग रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई आतंकी संगठनों के शीर्ष नेताओं ने अपनी छावनियां खाली कर दी हैं और वे सीमा पार कर पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आतंकियों के बयान सामने आए हैं जिसमें वे कहते हुए सुने गए हैं कि भारत की सेना बेहद खतरनाक है। ये सेना इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े देशों की सेनाओं को परास्त कर सकती है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के हालिया ऑपरेशन और प्रधानमंत्री मोदी के सख्त बयान ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। वे अब हर पल अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश कर रहे हैं। कई आतंकियों ने यह भी माना है कि भारतीय सेना की रणनीति का कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना भी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। आतंकी ठिकानों पर भारतीय हमलों के डर से पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन उनकी आंतरिक कमजोरी अब खुलकर सामने आ चुकी है। भारतीय खुफिया एजेंसियां और सेना लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों को अब कहीं भी शरण नहीं मिलेगी और उनका खात्मा निश्चित है। हम आपको इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की सेना ने पीओके के कई अहम इलाकों को छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के लगातार आक्रामक रुख और कड़ी सैन्य कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी चौकियों को खाली कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कई पाकिस्तानी सैनिक अब नियंत्रण रेखा से दूर आंतरिक इलाकों में शरण ले रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। भारतीय सेना की रणनीति इतनी मजबूत और प्रभावी है कि पाकिस्तानी सैनिक किसी भी तरह की चुनौती देने की स्थिति में नहीं है।